पहली बार आपके दयारे मोहब्बत पे आया हूं बहन शिल्पी नेहा तिर्की के लिए, अपना दामन फैलाने के लिए। पिछली बार 2 साल का मौका दिया, पिछली बार इस बहन को आपने 2 साल का मौका दिया खिदमत करने का, इस विधानसभा की सेवा करने का 2 साल का मौका दिया, और बहन ने पूरी कोशिश की पुरजोर तरीके से आपके मुद्दों पर लड़ने के लिए। इस बार फिर से विधानसभा का चुनाव आपकी आंखों के सामने है। आप बैठो भाई, आप व्यवस्था आवाज पहुंच जाएगी, परेशान ना हो। मैं बिना माइक के भी आवाज पहुंचा लूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। मेरे भाई, आने वाली 13 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है, और न सिर्फ मांडर के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि झारखंड के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव समझ के नहीं लड़ना है। दिल्ली, असम, गुजरात, अलग अलग जगहों पर बैठी हुई ताकतें ये सोच रही है कि झारखंड की अस्मिता को पामाल कर देंगे, लेकिन ये झारखंड है, ये रुकेगा नहीं और ये झुकेगा नहीं। कोई ताकत इसे झुका नहीं सकती है। यहां रहने वाले आदिवासी समाज के लोग हों, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, ये अपनी स्वाभिमान और अपनी खुददारी के लिए जाने जाते हैं। ये बिरसा मुंडा जैसे महान क्रांतिकारियों की धरती है, और इस धरती पर कोई असम से आया हुआ मुख्यमंत्री, कोई दिल्ली से आया हुआ नेता ये सोचता है कि यहां पर जहर होने का काम करेगा तो ये झारखंड की धरती जहर की खेती नहीं होने देगी। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। एक तरफ झारखंड की अस्मिता और यहाँ की गठबंधन की सरकार है, और एक तरफ दिल्ली से, गुजरात से, असम से, यूपी से आकर के आदिवासियों के अधिकार की बात करने वाले झूठे नेता हैं। अरे दिल्ली से आए हुए प्रधानमंत्री जी, असम से आए हुए मुख्यमंत्री महोदय, आप और आदिवासियों की बातें, आपके मुंह से आदिवासियों की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अरे आप तो वो लोग हो कि इस देश का सबसे लोकप्रिय आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री जो झारखंड के लोगों के दिलों में बसता है, उस लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बिना किसी जुर्म के आपने महीनों जेल में रखा, सिर्फ उसको डराने के लिए, उसको धमकाने के लिए। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब को कि उन्होंने ये कह दिया कि तुम सलाखों में डाल सकते हो लेकिन मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकते हो। हेमंत के मुकाबले हिमंत को लाया गया है। नाम ही ऐसा है जिसमें हौसला नहीं समझ में आता, हिमंत। और इधर कौन है? हेमंत। नाम लीजिए तो समझ में आता है कि बहादुर आदमी है। मेरे भाई, 13 तारीख को घरों से बाहर निकलिए। अगर आप चाहते हैं कि आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, सवर्ण समाज, सारे लोग मिलजुल करके रहे, भाईचारे के साथ रहे, तो एक तरफ नफरत वाले खड़े हैं और एक तरफ मोहब्बत वाले खड़े हैं। हमारे नेता का नारा क्या है? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। हमारे नेता का नारा क्या है? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। एक तरफ मोहब्बत की दुकान है और एक तरफ नफरत का ठेला लगाने वाले लोग आए हैं। झूठे लोग हैं, आपके बीच में आएंगे, झूठे नारे देंगे। इनके नारों के चक्कर में मत आना झारखंड वालों। ये नारा लगाएंगे कि बटोगे तो कटोगे, आप नारा लगाना कि नफरत के दिन बीतेंगे, जुड़े रहे तो जीतेंगे। आप नारा
कि झांसे में नहीं आएंगे, फिर सरकार बनाएंगे, ये नारा लगाना है यहां पर। ये भाजपा के झूठे लोग, इन्होंने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है 2014 का उनका नारा दिया बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और फिर अंजाम क्या हुआ? वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए लीटर था वो 100 रुपए लीटर हो गया। वो गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का था वो 1000 के पार हो गया। अरे ये भाजपा के लोग, मैंने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी की आंख से आंख मिला करके कहा था कि प्रधानमंत्री जी आप महंगाई पर प्रवचन देना बंद करिए। आप वो हैं कि आपकी सरकारें फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती है, कफन पर टैक्स लेती है। शर्म आनी चाहिए भाजपा के नेताओं को। ये कफन पर जीएसटी लगाने वाले लोग हैं। इन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद है इनका नारा? और फिर इस नारे की सच्चाई क्या हुई कि हाथरस में जब एक दलित बिटिया का बलात्कार हुआ तो रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के उसकी लाश जला दी गई। नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जंतर मंतर पर जब पहलवान बेटियां इंसाफ मांगने के लिए बैठी तो भाजपा की पुलिस ने उन बेटियों को सड़कों पर घसीटा। इन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिल्ली की लाल किले की प्राचीर पर दीवार पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण पर भाषण दिया, और जिस 15 अगस्त को वो भाषण दे रहे थे उनके भाषण के महज 2.5 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस बानो के दोषी न सिर्फ जेल से रिहा किए जा रहे थे बल्कि भाजपा के नेता उन्हें माला पहना रहे थे। ये है इनके नारों की सच्चाई। इसलिए भाजपाइयों के नारों के झांसे में कभी मत आना झारखंड वालों, ये झूठे लोग हैं। एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री जी, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। इधर से मैं खड़ा हो गया, मैंने जैसे ही बताना शुरू किया खड़गे जी बोले इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, मत बताओ। ये झूठे लोग हैं। ये कहते हैं कि कांग्रेस वालों बताओ 70 साल में क्या दिया, 70 साल का हिसाब दो। अरे मैं तो मांडर विधानसभा में खड़ा होकर के भाजपा वालों से कहना चाहता हूं कि जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांग रही है। शर्म करो भाजपा वालों, समाज को बांटना बंद करो।